रहमान रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2025। और इसका ना मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है, हकीकी अदाद वाला। और इसकी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 1.1 और उसका मैंने सवाल नंबर 1 आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ समझा दिया था। और जो हकीकी अदाद के मतलब जो मालूमात थी ना, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले ये चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है हकीकी अदाद के मतलब। तो बच्चों, सबसे पहले आपने सवाल नंबर 1 देखना, उसके बाद आना अपने सवाल नंबर 2 के ऊपर, तो आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सवाल नंबर जो सा 2 है ना, वो दरअसल अदाद को अददी खत पर ज़ाहिर करें। तो बच्चों, ये आप लोगों का क्या कहलाता है? अददी खत कहलाता है। इस अददी खत के ऊपर है ना, आपने जो भी वैल्यू दी गई है वो आपने साबित जाहिर करवानी है। तवज्जो करिएगा, इस अददी खत के ऊपर। तो जब भी कोई जजर वाली वैल्यू आ जाती है ना, तो अददी खत के ऊपर जजर वाली वैल्यू को जाहिर करवाने के लिए तो आपने सहारा लेना होता है किसका? मसला फीसागोरस का। जब भी आपने अददी खत के ऊपर जजर वाली वैल्यू को जाहिर करवाना है, तो इसके लिए आप लोगों ने सहारा लेना होता है किसका? मसला फीसागोरस का। तो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे? मसला फीसागोरस का सहारा लेंगे। तो जो करिएगा। तो बच्चों, मान लो ये मेरे पास एक कायमातुल जाविया मसलस है। ये साबित किसने करवाई थी? मसला फीसागोरस ने। तो ये जो सी वैल्यू ना, ये मैंने वतर के बराबर ले ली। वतर कितना हमारे पास? 2 के जजर के बराबर। तो फिर कायदा और अमूद क्या हो सकता है? अगर मैं कायदा 1 ले लूं, कायदा कितना ले लिया मैंने? 1 ले लिया। अमूद भी मैं कितना ले लेता हूं? 1। तो फिर मेरे पास वतर आता है 2 के जजर के बराबर। सिंपल सी बात है। देखें, कायदा मैंने 1 ले लिया, अमूद भी मैंने 1 ले लिया, तो वतर फिर किसके बराबर होगा? 2 के जजर के बराबर। ये देख ले, आप लोगों को पता है मसला फीसागोरस का फार्मूला होता है सी स्क्वायर मसावी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए आप लोगों का ना अमूद है। अमूद किसके बराबर है? 1। बी आप लोगों का किसके बराबर है? 1। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और सी स्क्वायर। तो जो करिए 1 1 2 हो गया, सी का स्क्वायर। अब जजर खत्म करेंगे तो दो स्क्वायर खत्म करेंगे, दोनों तरफ जजर, यानी सी मुसावी आ गया 2 के जजर के बराबर। तो यानी आप लोगों का अमूद है ना, ये ए के बराबर होता है और कायदा आप लोगों का बी के बराबर होता है। वतर आप लोगों का सी के बराबर होता है। तो जब भी आपने कोई भी जजर वाली वैल्यू को अददी खत के ऊपर जाहिर करवाना हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? इसका अमूद और कायदा डिसाइड करना होता है। कायदा मैंने 1 ले लिया, अमूद कितना ले लिया? 1। तो जब मैं मसला फीसागोरस के अंदर अमूद और कायदे की वैल्यू दर्ज करवाता हूं, तो वतर मेरे पास किसके बराबर आता है? 2 के जजर के बराबर। तो ये देख लें, वतर किसके बराबर है? 2 के जजर के बराबर। तो आप लोगों ने कायदा भी 1 लेना है, अमूद भी 1 लेना है। तो बस अब हम इसको जाहिर करवाते हैं अददी खत के ऊपर। तो बच्चों, ये मैंने क्या बना लिया? अददी खत है मेरे पास। तो जो करिएगा, ये क्या अददी खत है? तो ये मैंने क्या ले लिया? यहां पर मेरे पास 0 होता है, एक जैसा फासला लेना है आपने। 0 है, 1 है और यहां पर 2 है और ये 3 है और ये 4 है, यानी मैंने 4 तक ले लिया। तो ये मेरे पास -1 है और ये -2 है और ये -3 है और ये -4 है। तो जो करिएगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता है ये लाइन कौन सी कहलाती है? अददी खत कहलाती है। अददी खत का ना, मैंने 0 से इस तरफ वैल्यू 4 पॉजिटिव की ले ली, एक जैसा फासला रखकर, और 0 से इस तरफ 4 वैल्यू मैंने नेगेटिव की ले ली। तो आप लोगों को पता है, तवज्जो करिएगा, कायदा कायदा आप लोगों का ए के बराबर है, यानी 1 के बराबर है। ये हमारे पास क्या आ गया? कायदा 1 के बराबर है। अमूद भी आपने 1 लेना है। अमूद यानी अमूद भी 1, जितना फासला इसका ना उतना ही फासला आपने अमूद का ले लेना है। तो जो करिएगा, इसके जरिए देखें, जितना यहां पर मेरे पास स्केल पड़ा हुआ है, जितना फासला आपने इसका, क्योंकि कायदा आपका 1 है,
तो मैंने जितना कायदा 1 लिया उतना ही अमूद कितना आप लोगों का 1, जितना इसका फासला है उतना ही मैंने इसका फासला लिया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहां से ना यहां पर हम एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बना देंगे। तो आप लोगों को पता है 2 का जजर ये हमारे पास, ये कायदा कितना है 1 है, अमूद कितना है 1 है। तो अब आपने ना 2 का जजर जब हम कैलकुलेटर पे लेते हैं ना, तवज्जो करिएगा, ये देखें मैं अब 2 का जजर कैलकुलेटर पे लेके दिखाता हूं, फिर आपको पता चलेगा। देखें जजर मेरे पास आ गया 2, तो ये आता है 1 शारिया यानी 1 शारिया 4 41 42, आगे चलते जाते हैं 101 नंबर है 2 का जजर। तो इसके ऊपर आपने साबित करना। देखें सबसे पहले मैंने पैथागोरस के जरिए ना मैंने ये बात साबित की है भी 2 का जजर आप लोगों का क्या है, वतर है। आपने कायदा बनाना है, अमूद बनाना है। जब मैंने कायदा 1 लिया, अमूद 1 लिया, तो मेरे पास वतर कितना आ गया 2 के जजर के बराबर, यानी फिर हमारा कायदा भी ठीक है और हमारा अमूद भी ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रकार लेनी है, यानी प्रकार के अंदर पेंसिल डाल के ना इस पॉइंट पे रख के ना इस तरह आपने कोस लगानी है। तो जो करिएगा, देखें इतनी कंपस को ओपन करना है, जितना ये फासला है ना इतनी कंपस को ओपन करके तो आपने ना इस पॉइंट पे रख के ना इस तरह कोस लगा देनी है। क्या लगा देनी है, कोस लगा देनी है आप लोगों ने इस तरह रख के। तो जहां पर ये कोस क्या करेगी, इसको टिक, यानी यहां पर आपने इतनी कंपस को ओपन करना है। तवज्जो करिएगा, देखिए मैंने कायदा 1 लिया, अमूद भी 1 लिया और वतर 2 का जजर इसी तरह। अब इतनी कंपस आपने ओपन करनी है, ये बात समझनी है। देखिए जितना ये फासला, इतनी कंपस को ओपन करके ना इस तरह आपने ना कोस लगा देनी है। जहां पर ये कोस मिलेगी इस पॉइंट को हम जाहिर करवा देंगे 2 के जजर के बराबर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2। तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 है 3 के जजर को आपने अददी खत के ऊपर क्या करवाना है, जाहिर। तो जब भी आपने जजर वाली वैल्यू को अददी खत के ऊपर जाहिर करवाना हो तो आपने किसका सहारा लेना होता है, मसला फिसागोरस का। तवज्जो करिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फर्जी मुसल्लस बना लेते हैं इस तरह। तवज्जो करिएगा, यानी वतर मैंने क्या ले लिया 3 के जजर के बराबर, इसको जाहिर करवाते हैं सी के साथ। तो अब आपने ना कायदा और अमूद को डिसाइड करना है। कायदा मैं 1 ले लेता हूं, तो जो करिएगा कायदा मैंने 1 ले लिया, इसको जाहिर करवाते हैं बी के साथ। अमूद है ना वो मैंने ले लिया 2 के जजर के बराबर, उसको जाहिर करवाते हैं ए के साथ। क्या ये जो सा कायदा और अमूद क्या इस वतर को सेटिस्फाई करवाता है, जाहिर करवाता है? सबसे पहले ये बात देखेंगे। तो इसके लिए आपने लगाना होता है मसला फिसागोरस का फार्मूला, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना मेरे पास 2 के जजर के बराबर है, बी कितना मेरे पास 1 है। तो जो करिएगा, तो मरब्बा जजर कैंसिल 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 3 आ गया सी का स्क्वायर। जजर खत्म करेंगे, दोनों तरफ जजर ले लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए। सी मसावी आ गया 3 के जजर के बराबर। यानी अब आपने कायदा कितना लेना है 1, अमूद कितना लेना है 2 के जजर के बराबर। ये मैंने इस मसला फिसागोरस के जरिए ना आपको साबित करके भी दिखा दिया। अगर वतर हमारे पास 3 का जजर है ना तो कायदा 1 आएगा, अमूद 2 का जजर के बराबर आएगा। तवज्जो करिएगा, अब यही मुसल्लस आपने इसके ऊपर बना देनी है जो आपने पार्ट नंबर 1 किया है। तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 1। अब ये अमूद कितना है 2 के जजर के बराबर। अमूद तो हमारे पास है, ये हमारा क्या कहलाएगा, अमूद कहलाएगा। अमूद कितना मेरे पास 2 के जजर के बराबर है। अब मैंने ना कायदा बनाना है 1, तो लेकिन वो कौन सा जाविया बनाएंगे 90 डिग्री का, इस तरह सीधी लाइन लगाएंगे। तो बच्चों आपने क्या करना है, यानी जितना जितना फासला आपने ना ये देखें, तो जो करिएगा ये आपने कायदा कितना लेना है 1। अब देखें 1 यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक 1 है, इतना ही ना आपने 90 डिग्री का बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है। ये वाली जितना 1 का फासला था उतनी ही आपने क्या करनी है 90 डिग्री का बॉक्स बना देना है इस तरह। यानी 2 का जजर आपका अमूद हो गया, कायदा आपका कितना है, तो जो करिएगा कायदा हमारे पास है 1,
तो ये मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, यहां से ना हम एक मसलस इस तरह इसके कोने के साथ मिला देंगे, इस कोने के साथ। तो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वतर आ जाएगा 3 के जजर के बराबर। ये मेरे पास क्या आ गया, अमूद कितना है 2 के जजर के बराबर। कायदा मैंने 1 बना लिया लेकिन 90 डिग्री का। यहां पर आपने क्या करना, 90 डिग्री के ऊपर रखकर उसके जरिए बी के जरिए, तो यहां पर आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। तो ये हमारे पास बन गई। अब क्या करेंगे, इतनी कंपस को ओपन करेंगे, इतनी कंपस को यहां से लेकर इस पॉइंट तक, यहां से लेकर इतनी कंपस को ओपन करेंगे। तो इस तरह ना हम लाइन लगा देंगे, इस तरह कोस लगा देंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये देख लें कैलकुलेटर के जरिए जब हम लेते हैं ना इसका 3 का जजर, तो हमारे पास आता है, तो जो करिएगा जब हम लेते हैं इसका जजर 3, तो हमारे पास आता है इसका आंसर कैलकुलेटर के ऊपर 1.73, यानी एक 1.73 समथिंग। इससे नेक्स्ट वैल्यू भी चल रही है, यानी यहां पर ही है 1.7। ये देख लें, यहां से इतनी कंपस को ओपन करेंगे, इस तरह ना इस लाइन के ऊपर ना आपने इस तरह कोस लगा देनी है। तो यहां पर अब आपका बन गया, यहां पर ये लाइन जाहिर हो जाएगी। तो यहां बनेगा आपका 3 का जजर, ये वाली लाइन जो उनसे मेरे यहां पर बनेगा 3 के जजर के बराबर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। जब भी आपने जजर वाली वैल्यू को अददी खत के ऊपर जाहिर करवाना हो, तो सबसे पहले आपने वतर ये रख लेना है जो उनसा भी जजर होगा, और कायदा आपने डिसाइड करना है अमूद। जब आपको कायदा और अमूद डिसाइड हो जाए, तो फिर आपने ये वैल्यू कायदा और अमूद की दर्ज करवानी है। अगर वतर आ गया 3 के जजर के बराबर, तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपका 1 कायदा हो जाएगा, ये 2 का जजर आपका अमूद हो जाएगा। आपके पास अमूद पहले से बना हुआ था 2 के जजर के बराबर। अब आपने क्या बनाना था, कायदा 1। कायदा जितना 1 का फासला उतना ही 1 का ना आपने 90 डिग्री का एंगल बना लेना है यहाँ पर, जाविया। फिर इस यहां से यहां तक मिला देंगे, तो ये आपका 3 का जजर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहां से कंपस को ओपन करके इस तरह इस अददी खत के ऊपर कोस करवानी है। जहां पर कोस टच करेगी उसी के ऊपर आपने इस तरह एरो वाली अददी खत बनाकर 3 का जजर लिख देना है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 3, तो जो करिएगा। तो बच्चों हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो जो करिएगा, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। तो बच्चों मेरे पास पार्ट नंबर 3 है, और ये मेरे पास है 4 सही 1/3। इसको अददी खत के ऊपर जाहिर करवाना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले आना हम इसकी साही तोड़ लेंगे। 4 तिये 12, 12 में 1 जमा करेंगे, कितना आ जाएगा 13/3। कितना आ गया 13/3। अब क्या करेंगे, 13/3 को ना तकसीम करवा देंगे, 13 तकसीम 3 करवाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.3। 3 आ गया हमारे पास, यानी 4.3 आ जाएगा। तो बच्चों आपने इस पार्ट नंबर 3 है, इसको आपने अददी खत के ऊपर जाहिर करवाना है। तो सबसे पहले इसकी साही तोड़ेंगे, 3 4 12, 12 में 1 जमा करेंगे 13, 13/3 आ गया। 13/3 को जब हम तकसीम करवाएंगे कैलकुलेटर के जरिए 4.3 आएगा। तो बच्चों ये आपने नंबर लाइन के ऊपर क्या करवाना है, जाहिर। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ गई, एक नंबर लाइन आ गई। देखो 4.3 है, तो आपने ना 5 तक नंबर लाइन बना लेनी है। ये देखें यहां पर 0 से मैंने स्टार्ट ले लिया, एक जैसा फासला रखना है। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5। बच्चों ये जो सा फासला आपने रखना ना, वो एक जैसा रखना है हर एक नंबर के दरमियान। तो जो करिएगा, अब 4.3 है, ये आ गया 4.3, यहां पर होगा हाफ 4.5, यहां पर 4.5 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहां पर तकरीबन बनेगा
आप लोगों का यहां तकरीबन यहां पर बनेगा 4.3। अब आपने क्या करना है, इस जहां पर आपने ये टिक की है ना, ये दायरा बनाया, इसके ऊपर एक इस तरह अददी खत छोटा सा खींच देंगे, तो ऊपर लिख देंगे 4-1/3। तो ये आंसर आ गया बच्चों आप लोगों का। अददी खत के ऊपर इस तरह आपने जाहिर करवाना। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा नेक्स्ट करेंगे आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर 3 था, अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है वो हमारे पास है -2 सही 1/7। तो जो करिएगा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी साही तोड़नी है। देखें 7 दूनी 14, 14 में 1 जमा करेंगे 15, यानी मेरे पास आ गया माइनस का 15/7 आ गया। अब इसको तकसीम करवा देंगे, तो जो करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम करेंगे 15 तकसीम 7, तो मेरे पास आ जाएगा ये -0.771 यानी 0.7। तो आपने इसको क्या जाहिर करवानी है, नंबर लाइन के ऊपर। तो जो करिएगा, ये देखें नंबर लाइन की जो सी हद है वो -0.7 है, तो यानी हम ना 1 तक बना लेंगे या 2 तक, 1 तक बना लेते हैं ये नंबर लाइन। तो बच्चे ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास 0 है, ये फासला क्या मेरे पास 1 है, और ये क्या मेरे पास 2 है, 2 तक बना लेता हूँ। ये -1 है और ये -2 है, तो आपने ना माइनस का 0.71 करना है। तो यानी यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर हाफ होगा, यानी माइनस का 0.5 होगा। 5 से 2 पॉइंट आगे है 7 है, यानी तकरीबन यहाँ पर होगा 1 माइनस का 0.7। यानी अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरह एक लाइन खींच देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे -2 सही 1/7। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा नेक्स्ट समझ आ जाएगी आप लोगों को। ये था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर हमारे पास है 5, तो जो करिएगा वो हमारे पास है 5/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर के जरिए देखेंगे तकसीम करवा कर, यानी कहाँ तक आपने नंबर लाइन बनानी है। सबसे पहले ये देखेंगे हम नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करवाना। 5 तकसीम 8 करेंगे तो ये हमारे पास आता है, इसका आंसर तकरीबन कैलकुलेटर के ऊपर 0.625 है। तो जो करिएगा, तो बच्चों इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। देखिए नंबर लाइन की जो सी हद है ना वो है 0.6, तो हम क्या करेंगे 1 तक बना लेते हैं। चलो ये 1 तक बना लेते हैं। ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है -1, लेकिन फासला आपने एक जैसा रखना है हर नंबर के दरमियान, यानी माइनस का 0.6, यानी यहां पर हो गया 0.5, इससे 1 पॉइंट आगे होगा 0.6, यानी यहां पर 0.6 है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से एक लाइन खींच देंगे, इस तरह इसके ऊपर से एक लाइन खींच देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 5/8। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर लाइन के ऊपर जाहिर हो जाएगा। ये था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा नंबर लाइन के ऊपर आपने जाहिर करवाना है। तो बच्चों इसका आ गया पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 2 सही 3/4। सबसे पहले इसकी साही तोड़ेंगे। सही देखें 4 दूनी 8, 8 में 3 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 11/4। तो बच्चों अब 11/4 को तकसीम करवाना है। अब आपने ये आ गया 11 तकसीम 4, ये आ जाएगा हमारे पास 2.7, यानी 2.75 आ गया। तो जो करिएगा अब आपकी जो सी लाइन की जो सी हद है ना नंबरों की, वो 2, यहाँ पर 2 है, यानी आप 3 तक बना लेंगे। यहाँ पर 2 है तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन 3 तक बना लेंगे। ये बच्चों क्या मेरे पास अददी खत है और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया 0, और ये मैंने क्या ले लिया 1, और ये मैंने क्या ले लिया 2, और ये मेरे पास क्या है 3, और ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है।
यानी यहाँ पर मेरे पास नंबर जो सा हमने जाहिर करवाना ना, उसकी हद थी 2.75, तो मैंने 3 तक ले लिया नंबर लाइन। अब आपने ये नंबर इसके ऊपर जाहिर करवाना है, तो जो करिएगा 2.75, ये 2 है, ये 2.5 होगा यहां पर, तो यहां पर होगा 2.7, 2 पॉइंट आगे, यानी यहां पर होगा 2.7। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरह एक लाइन खींच देंगे, इसके ऊपर से ऊपर नंबर लिख देंगे 2/2 सही 3/4। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं हम सवाल नंबर 3, तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 3 है, दरअसल मतवाली कसरे शारिया को P/Q की शक्ल में जाहिर करें। यानी आपको ये मतवाली कसर दे दी, इसको आपने ना P/Q की शक्ल में जाहिर करवाना है, यानी बटे वाली रकम बनानी है, शारिये की बजाय ना बटे वाली यानी कसर वाली रकम बनानी है, जबकि P और Q सही अदाद हैं। आप लोगों को पता सही अदाद का सेट कैसे होता है, उसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और मनफी नंबर भी होते हैं, और Q एक गैर सिफर अदद है, यानी Q आपका 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों ये कौन सी कसर है, मतवाली। तो मतवाली कसरें कौन सी होती हैं देखें, अगर मेरे पास शारिये के बाद ना एक एक हिंसा बार बार आना, फिर शारिये के बाद एक हिंसा बार बार आना इस तरह, यानी या शारिये के बाद 2 हिंसों का इकट्ठा आना इस तरह। तो बच्चों ये कसरें कौन सी कहलाती हैं, मतवाली। यानी मतवाली कसरें ऐसी होती हैं, यानी एक हिंसे का शारिये के बाद एक हिंसे का बार बार आना, या शारिये के बाद 2 हिंसों का बार बार आना, तो ये कहलाता है मतवाली कसर। आपने इस मतवाली कसर को P/Q की शक्ल में लिखना, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मैंने बता दिया अभी कौन सी कसरें मतवाली होती हैं, जो शारिये के बाद एक हिंसा बार बार आता हो, या शारिये के बाद 2 हिंसों का सेट बार बार आता हो, तो ऐसी कसर को कहते हैं मतवाली कसर। तो इस मतवाली कसर को आपने P/Q की शक्ल में जाहिर करवाना है। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को ना हम x के बराबर लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे 0.4 का बार। बार का मतलब होता है ये 4 है ना, बार बार आ रहा है हमारे पास, इसलिए 4 के ऊपर बार डाल दिया, बार। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस बार को ना हम ओपन करके लिखेंगे, x मसावी 0.44444 चलते गए, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब एक हिंसे का बार बार आना, जब एक हिंसा बार बार आएगा उसको हम ना 10 के साथ जरब करेंगे, अगर 2 हिंसों का बार बार आएगा उसको हम 100 से जरब करेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, तरफैन को 10 से जरब दी। अब आपने ना इस इक्वेशन को ना तरफैन को 10 से के साथ जरब दे देंगे। एक हिंसा जब बार बार आएगा ना उसको हम 10 के साथ जरब करेंगे, अगर 2 हिंसे बार बार आएंगे उसको हम 100 के साथ जरब करेंगे। तो बच्चों हमने इसको 10 के साथ 10 को x के साथ जरब किया, 10x आ गया। जब हम 0.44 को 10 के साथ जरब करेंगे तो 4.44 आ जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों आपने ना जो उनसी मतवाली कसर को ना P/Q की शक्ल में जाहिर करवाना है। तो सबसे पहले इसको x के बराबर फर्ज कर लिया, फिर मैंने इस बार को ना मैंने ओपन करके लिख दिया और इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दिया। अब एक हिंसा बार बार आ रहा है तो हम इसको 10 के साथ जरब करेंगे, तरफैन को 10 के साथ जरब दी, इसको भी 10 के साथ जरब कर दिया, इस वैल्यू को भी 10 के साथ जरब कर दिया, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दिया। असल में आपने x की कीमत निकालनी है, किसकी निकालनी है, x की। तो हम क्या करेंगे, बड़ी ये 10x है, ये 1x है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे मसावात, तो जो करिएगा मसावात 2 में से 1 को तफरीक करने से, क्या करने से, तफरीक करने से। तो जो करिएगा यानी मसावात नंबर जो सी 2 है ना उसमें से 1 माइनस करनी है आप लोगों ने।
तो बच्चों ये मसावात नंबर 2 है, ये मसावात नंबर 1 है। इस मसावात 2 में से मसावात नंबर 1 को हमने माइनस करवाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस करवा देंगे, राइट साइड राइट में माइनस करवा देंगे। लेफ्ट साइड क्या मेरे पास 10x है, इसमें से माइनस करवानी है x। अब लेफ्ट साइड क्या मेरे पास 4.4444 है, इसमें से माइनस करवाना है 0.4444। तो जो करिएगा, यानी मसावात 2 में से ना मसावात 1 को आपने तफरीक करवाना है। लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस होगी, राइट साइड राइट में माइनस होगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 10x में से 1x निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9x। अब 4.44 में से माइनस करेंगे 0.44 तो हमारे पास 4 आ जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर। अब ये 9 ज़रब है, इस तरफ आके 9 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों ये आ गई आप लोगों की P बटा Q की शक्ल, यानी P बटा Q की शक्ल आप लोगों की आ गई 4/9। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट समझ आ जाएगी पार्ट नंबर 2 के अंदर, तो जो करिएगा। बच्चों मेरे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, वो 0.37 का बार है। पार्ट नंबर 2 तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर 2 0.37 का बार। तो हम इस नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, x के बराबर फर्ज करेंगे। ये देखिए मैंने x के बराबर इस नंबर को क्या कर लिया, फर्ज कर लिया, लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस नंबर को ना ओपन करके लिखेंगे, यानी 37 फिर 37 फिर 37 आगे चलते गए 101, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद देखिए 2 हिस्से बार बार आ रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, मसावात 1 को ना ज़रब करवा देंगे 100 के साथ। अब 2 हिस्से बार बार आ रहे हैं तो किसके साथ ज़रब करवाएंगे, 100 के साथ। अगर एक हिस्सा बार बार आएगा उसको हम किसके साथ ज़रब करवाएंगे, 10 के साथ। अब 2 हिस्से बार बार है, इसको हम किसके साथ ज़रब करवाएंगे, 100 के साथ। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, तरफैन को 100 से ज़रब दी, 100 से ज़रब दी। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर 100 के साथ ज़रब कर देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे आप लोगों का पार्ट नंबर 2 है। तो हमने क्या करना है, ये देखें जब मैं इसको ज़रब करूँगा 100 के साथ, ये तो 100x आ जाएगा। अब इसको 100 के साथ ज़रब करवाना है हमने, 100 ज़रब 0.37 फिर 37, तो ये मेरे पास आता है 99 तो ये मेरे पास आ जाएगा 99.6263 आ जाएगा। जब हम इसको 100 के साथ 100 के साथ आपने ज़रब करवानी है। देखें इस मसावात सबसे पहले आपने x के बराबर लेट कर लिया, फिर इस नंबर को आपने ओपन करके लिख दिया। अब 2 हिस्से बार बार आ रहे थे, 2 हिस्से बार बार आए तो इसको हम 100 के साथ ज़रब करेंगे। एक हिस्सा बार बार आएगा उसको 10 के साथ ज़रब करेंगे। इसको भी मैंने 100 के साथ ज़रब कर दिया, इसको भी 100 के साथ ज़रब कर देंगे कैलकुलेटर के जरिए। तो जो करिएगा, हम लिखेंगे 100 ज़रब 0.37 फिर 37 फिर 37, तो ये मेरे पास आ जाएगा 37.37 फिर 37 चलते गए 101, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। आपने असल में x की कीमत निकालनी है। अब क्या करेंगे, मसावात 2 में से मसावात नंबर 1 को माइनस करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मसावात, तो जो करिएगा 2 में से 1 को तफरीक करने से, क्या करने से, तफरीक करने से। अब लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस हो जाएगी, 100x माइनस x, राइट साइड राइट में माइनस हो जाएगी, 37.37 फिर 37 चलते गए, फिर माइनस 0.37 फिर 37 चलते गए 101। तो अब क्या करेंगे, देखें कैलकुलेटर पे 37.37 माइनस कर देंगे 0.37, तो हमारे पास आ जाएगा अकेला 37 आ जाएगा। तो ये 100x में से एक x निकालेंगे, 99x आ गया। तो बच्चों ये 99 ज़रब है, इस तरफ जाके 99 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, 37/99
99 आ गया। क्या बच्चों ये P बटा Q की शक्ल आप लोगों की बनेगी 37 बटा 99। यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी तो जो करिएगा, सिंपल काम आपने करते जाना। यानी अब आपका पार्ट नंबर जो सा 3 है ना, वो है 0.21 का बार। तो इसको हमने x के बराबर लेट कर लिया 0.21 का बार। अब बार को ओपन करके लिख देंगे 21, फिर 21, फिर 21 चलते गए 100। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम भी दे देंगे। अब देखें 2 इनसे बार बार आ रहे हैं। अब इस मसावात को ना हम ना 100 के साथ ज़रब कर देंगे। यहाँ पर लिख भी देंगे तरफैन को 100 से ज़रब दी। तो इसको हम क्या करेंगे, इस मसावात को 100 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 100x, इसको 100 के साथ ज़रब करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सिर्फ 100 के साथ ज़रब करेंगे। हम करेंगे 100 ज़रब 0.21 फिर 21, तो ये मेरे पास 21.21 आ रहा है मेरे पास। क्या आ जाएगा ये, जब इसको 100 के साथ ज़रब करेंगे ना तो ये मेरे पास आता है 21.21 चलते गए 100। इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि हमने x की कीमत निकालनी है तो ये बड़ी मसावात है, ये छोटी मसावात है। बड़ी मसावात में से छोटी मसावात को माइनस करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे तरफ मसावात, तो जो करिएगा मसावात 2 में से 1 को तफरीक करने से, तफरीक करने से। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस हो जाएगी, लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस, राइट साइड राइट में माइनस हो जाएगी। तो जो करिएगा राइट साइड राइट में माइनस हो जाएगी। देखें लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस, राइट साइड राइट में माइनस। तो 100x में से एक x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 99x। अब 21.21 में से ना माइनस करवाएंगे 0.21, तो हमारे पास आ जाएगा अकेला 21 आ जाएगा। अब ये 99 ज़रब है, उस तरफ जाके 99 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। क्या बच्चों ये P बटा Q की शक्ल नहीं है, P बटा Q की शक्ल में आ गया 21 बटा 99। तो बच्चों ये मतवाली कसरें थी। इस मतवाली कसरों को आपने जाहिर करवाना था P बटा Q की शक्ल में। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे इसका सवाल नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।